तो स्वागत है आप सभी को इस पार्ट 2 वीडियो में। और इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10 का ब्रीथ चैप्टर, और इसमें जितना सारा वीवीआई क्वेश्चन आता है टारगेट बुक वाला उसको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक। और इससे पहले जितना सारा इसका बेसिक आता है उसको पहले जानेंगे। तो इसमें जितना सारा बेसिक आएगा पहले उसको जान लेंगे। ब्रीथ में पहले सबसे याद रखेंगे, पहले सबसे पहला चीज कि ब्रीथ में ये होता है ब्रीथ, है ना। ये क्या है? ब्रीथ। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। यह है ब्रीथ, और ब्रीथ में एक होता है केंद्र, है ना। बीच में बीचों बीच केंद्र होता है, इसको बोलते हैं ओ। केंद्र को कैसे सूचित करते हैं? ओ से। अब ये ब्रीथ है और ये हो जाएगा क्या हमारा? त्रिज्या। ये बोलेंगे आर, या क्या बोलेंगे? आर। और ये भी हमारा त्रिज्या होगा, है ना। तो त्रिज्या दोनों बराबर होता है, दोनों का क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक त्रिज्या खींचेंगे तो ये भी बराबर होगा त्रिज्या। तो यहाँ से दूरी सबका समान होता है, सबका त्रिज्या समान होगा, ठीक। अब यहाँ पर बोलेंगे एक बिंदु है एन और एक बिंदु है क्या? एम। एक बिंदु एम और एक बिंदु एन, और एक बाह्य बिंदु है पी। एक बाह्य बिंदु कौन सा है? पी। तो यदि पूछा जाए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 2। यानी कि ये बाहर वाला बिंदु है और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये होगा 2। 2 रेखा खिंचाएगा। कितना रेखा? बाह्य बिंदु एक बिंदु से 2 रेखा खिंचाएगा। कितना स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। और इसे बोला जाता है स्पर्श रेखा। इसको क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। ये दोनों जो स्पर्श रेखा होता है ये दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा? बराबर। यानी कि कहने का मतलब होगा कि MP बराबर हो जाएगा कौन चीज? NP। MP बराबर में कौन सा? NP। और यहाँ से बोलेंगे कोण M बराबर जो होता है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण है ना। यहाँ पर जो कोण बनेगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे 90 डिग्री। और यहाँ पर भी बनता है कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण। ये बनेगा 90 डिग्री का कोण, और ये भी बनेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। और कोण N बराबर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। यानी कि M बराबर भी 90 और कोण N बराबर भी क्या? यानी कि यहाँ पर M और N दोनों कोण बनेगा समान। दोनों कोण क्या होगा? समान, और 90 डिग्री का। क्लियर? और इसमें पूछा जाए यदि कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाएं मतलब काटबाएं स्पर्श करेगा इस तरह से, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर बोला जाए कि कितनी स्पर्श रेखा होगा, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से, है ना। दोनों वृत्त को टच करना चाहिए। दोनों वृत्त को क्या करना चाहिए? टच। और उसके बाद एक यहाँ खींच सकते हैं। क्लियर? और एक यहाँ बीचों बीच खींच सकते हैं। तो टोटल कितना स्पर्श रेखा? 3। कितना? 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। जब 2 वृत्त एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श करती है, तो दोनों वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? 3। तो ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? यानी कि अभी बताए थे ना, ये वाला कोण है ना। ये वाला कोण कितना कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का। यानी कि वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त का क्या हो जाएगा? और इससे जाने वाली स्पर्श रेखा और दोनों के बीच का कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? डी। तो इसीलिए इसका डी राइट होगा। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा है किसी ब्राहा बिंदु से, ब्राहा बिंदु मतलब बाहर वाला बिंदु, किसी ब्राहा बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई हो। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए एक वृत्त बनाते हैं। एक यहाँ पर वृत्त है और एक बाह्य बिंदु लेते हैं क्या? P। एक बाह्य बिंदु क्या होगा? P। यहाँ पर मान लेते हैं P, और दोनों पर क्या है? ये बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया वृत्त पर, ठीक। और यहाँ बोला गया क्या? यहाँ पर बोला गया A और ये हो जाएगा B। तो यहाँ PA का मान दिया है, PA का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो PB का मान पूछा गया, इसका मान। तो क्या बोले थे? स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है? बराबर। तो ये इस 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है यदि PA एवं PB किसी ब्राहा बिंदु पर P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं कोण
इतना है तो कोण कितना बताना है, POA बराबर ज्ञात कीजिए। POA बराबर क्या कीजिए, यहाँ पर बनाएंगे एक वृत्त, ठीक, और एक ब्राहा बिंदु लेंगे P, बारहा बिंदु कौन सा लेंगे P, और इससे दो स्पर्श रेखा खिंचाएगा वृत्त पर, और इसको बोलेंगे A और इसको बोलेंगे B। तो इसमें दिया है, क्या दिया है कि एवं कोण APB, कोण A और कौन सा P और B, ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या है ने, और ये भी त्रिज्या। तो दिया है कोण APB, A और PB, यानी कि ये वाला कोण है ने, कितना डिग्री, 100 डिग्री। तो बताना है इसमें हमको कोण POA, यहाँ पर मानेंगे O, तो ये जगह POA ये वाला कोण है ने, तो यहाँ पर एक रेखा खिंचाएगा बीचों बीच है ने। तो ये है 50, तो ये दो बराबर भाग में बट जाएगा, ये हो जाएगा 100 है टोटल, तो ये हो जाएगा कितना 50, और ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। पूरा टोटल 100 था और इसको बीच में एक रेखा खींचे तो दो बराबर भाग में बट गया, तो यहाँ पर हो गया 50 और भी हो गया क्या 50। हमको बताना है कोण AOP है ने, ये वाला कोण। तो बताए थे अभी इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पर कोण बनता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री, और ये है कितना 50 डिग्री। तो त्रिभुज यहाँ पर बन गया कि ना, एक त्रिभुज है कि ना ये इस तरह से। तो यहाँ पर बोलेंगे त्रिभुज AOP में है ने, त्रिभुज किसमें AOP में, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, कोण A प्लस में कोण कौन सा O, और प्लस में कोण कौन सा P, यानी कि APO बराबर होगा कितना डिग्री 180 डिग्री। अब कोण A का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 90 प्लस O का मान नहीं पता, ये कोण हमको निकालना है, यानी कि कोण कौन सा निकालना है POA है ना, इसको लिख लेंगे कौन 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 सा POA, और प्लस में ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना दिया है 50, और प्लस में 180। अब बताइए 50 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140। तो यहाँ पर कोण POA बराबर क्या हो जाएगा 180, 180, और इसको जोड़ कर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 140। तो बताइए कितना बचेगा, POA बराबर 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण कितना 40 डिग्री। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया, चलिए अगला देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर, ये एक बनाएंगे वृत्त, ठीक, और इसको बोला जाता है जीवा, इसको क्या बोला जाता है जीवा। जीवा AB है, इसको मानेंगे A और इसको मानेंगे B। जीवा केंद्र O पर, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र होगा, ठीक, और इसको बोलेंगे O। केंद्र O पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 50 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर बना रहा है कितना डिग्री कोण 50 डिग्री। अतिरिक्त करता है यदि तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण होगा, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे स्पर्श रेखा इस तरह से। तो बोला गया है कि A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। तो हमको यहाँ पर निकालना है कि इसके बीच, बताइए बिंदु A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी कि बिंदु A हो जाएगा और बिंदु कौन सा B, और दोनों के बीच के स्पर्श रेखा के बीच के कोण बताना, यानी कि ये वाला कोण, कौन वाला कोण, ये वाला, ये बोल देंगे क्या AB, इसको बोल देंगे क्या C, यानी कि ये कोण हमको निकालना है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा दिया है कितना 50 डिग्री, और यहाँ पर हम जानते हैं कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी बनेगा कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कोण निकालना है, तो यहाँ पर बोलेंगे कोण, चार कोण है, कितना कोण, तो चार कोणा का योग होता है 180 डिग्री है ना, 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना डिग्री 360 डिग्री। तो यहाँ से बोलेंगे क्या कोण O प्लस कोण कौन सा A, और प्लस कोण कौन सा B, और प्लस कोण कौन C, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। आप सभी का मान बैठाएंगे, कोण O का मान कितना है 50 डिग्री, और A का मान है 90, प्लस B का मान कितना है 90, और प्लस C का मान नहीं पता है ना, तो यही हमको निकालना है 360 डिग्री। अब ये आगे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 230 डिग्री है ना, और प्लस में कोण C बराबर 360। अब यहाँ से कोण C बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर की उस साइड भेजेंगे तो गुना माइनस हो जाएगा 360 और माइनस 200,
360 माइनस 230, तो इसीलिए कौन सी बराबर आ जाएगा कितना डिग्री? 130 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए 5 का क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्वेश्चन हमारा क्या है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, बताइए। वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का टोटल कोण बनता है। तो ऑप्शन हमारा इसलिए कौन सा होगा राइट? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 6 का। अर्धवृत्त का कोण होता है, बताइए। अर्धवृत्त का कोण कितना होगा? याद रखिएगा, अर्धवृत्त का कोण होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगला देखिए 7 का है, ब्राह्मता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ब्राह्मता स्पर्श करने वाले दो वृत्त, जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये हो जाएगा, है ना। और इस पे कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1, और ये बोलेंगे 2, और ये हो जाएगा 3। तो इसका इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। चलिए अगला 8 का है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी? चलिए यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं इस तरह से, है ना। और यहाँ पर है कितना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यहाँ P है, ठीक। और यहाँ पर एक स्पर्श क्या है? रेखा केंद्र से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, यहाँ पर होगा केंद्र O, और यहाँ पर क्या माना गया? P, और ये हो जाएगा कौन सा? Q। और O से जाने वाली एक रेखा मान लीजिए कौन सा? ये वाला इस तरह से होगा, है ना। एक रेखा बिंदु O है, Q पर इस प्रकार मिलती है। Q पर यहाँ पर Q पर मिला, इस प्रकार मिलती है कि O Q बराबर O और कौन सी? Q बराबर कितना? 12 cm। तो पी क्यू की लंबाई बताइए। पी क्यू ये वाला है ना। अच्छा, त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने को क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। और ये हमारा हो जाएगा लंब, है ना। तो आधार दिया है, कर्ण दिया है, हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमको यहाँ पर दिया है, कर्ण कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर और बराबर आधार हमारा कौन सा होगा? ये वाला 5 का स्क्वायर और प्लस लंब, तो लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू। क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू का मान निकालना है। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144, और 5 का स्क्वायर 25, और इसको इधर लाएंगे तो -25, है ना। और बराबर हो जाएगा कितना? पी क्यू, और यह स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, है ना। आप बताइए कितना आएगा? अंडर रूट कितना? 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 13 में से 2 जाएगा तो कितना? 8 3 11, और यहाँ पर कितना? 119 बराबर कौन सी? पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई क्या आ जाएगा? अंडर रूट 119। अंडर रूट 100 कितना? 19। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट 9 का एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है, बताइए। पहले बनाएंगे एक वृत्त। क्या बनाएंगे? एक वृत्त है, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। बिंदु Q मान लेंगे बाहर, है ना। ये बिंदु Q है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है इस तरह से। स्पर्श रेखा की लंबाई है कितना? 24 cm, तथा Q की केंद्र से, Q की कौन सी से? केंद्र से, यहां मान लेंगे केंद्र, है ना। Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह से, है ना। दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा गया है कि त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। तो फिर से यहाँ बोलेंगे 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा क्या? लंब। तो आधार निकालना है। क्या निकालना है? तो यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर क्या? आधार। आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए।
आधार बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है ना। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर आएगा। 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625 माइनस, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 576। अब बताइए इसका क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, यह जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। और उसके बाद यहाँ 2 बचा तो 2 11 7, 7 और 3 1 4, यानी कि 49 बचेगा। कितना बचेगा, 49। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो आधार यानी कि त्रिज्या आ जाएगा हमारा कितना सेंटीमीटर, 7 cm। त्रिज्या कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं 10 का। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति है और बिंदु ओ जो है क्या है, केंद्र है, तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। किसका मान, ओ ए बी, यानी कि ए वाला कोण है ने। तो ध्यान से देखेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। ये कोण दिया है 40 डिग्री और ये कोण हमको निकालना है। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जितना जितना कोण यहाँ बनेगा इतना कोण यहाँ पर भी बनेगा, ठीक। जितना कोण यहाँ बनेगा जितना कोण यहाँ भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बोल लेंगे कि इसको मान लेंगे x और इसको भी मानेंगे क्या, मतलब इसको x माने तो दोनों कोण बराबर होगा, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना क्या होता है बताइए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए कोण O प्लस कोण कौन सा, कोण O प्लस कोण x प्लस में x है ने, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब बताइए कोण O कितना दिया है, 40 डिग्री, और x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से 40 को उधर भेज देंगे तो 2x बराबर क्या जाएगा, 180 और माइनस 40 डिग्री। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 140 और बटा में कितना 2, और यहाँ से काट लेंगे तो क्या आएगा 70 डिग्री। इसीलिए x बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 70 होगा और ये भी कितना होगा 70 डिग्री। तो कोण ओ ए बी का मान आएगा 70 डिग्री, और इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला 11 का है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर क्या है, झुकी है, 80 डिग्री पर क्या हो, झुकी हो, तो कोण किसका ज्ञात करना है, POA। POA यहाँ पर 80 डिग्री। बताइए यहाँ पर एक बनाएंगे त्रिभुज, कौन सा वृत्त। तो यहाँ पर मानेंगे O एक केंद्र है, O एक क्या है, केंद्र, और किसी वृत्त पर P और PB क्या है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर मान लेंगे क्या, P एक बिंदु, और यहाँ पर से होगा एक 2 स्पर्श रेखा, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, यानी कि PA और ये हो जाएगा PB। और ये दोनों स्पर्श रेखा जो झुकी है कितना डिग्री पर, 80 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब हमको बताना है इसमें किसका मान, कोण POA। POA ये वाला कोण है ने। तो ये 80 है तो ये बराबर भाग में बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और ये भी हो जाएगा कितना 40 डिग्री। अब हमको बताना है किसका मान, POA का मान है ने, POA का मान। तो ये वाला कोण है ने, तो ये होगा 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो ये वाला कोण नहीं निकलेगा। 180 माइनस कितना करेंगे बताइए, 180 माइनस ये दोनों कोण को जोड़ लेंगे, 90 और 40 कितना 130 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। क्लियर। तो 180 में से 130 जाएगा कितना, 50 डिग्री आएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। और 12 का है, किसी ब्राहा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। तो दोनों लंबाई समान होता है, स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है, समान। तो ऑप्शन इसीलिए इसका कौन सा होगा, ए हो जाएगा। और 13 का है, किसी वृत्त पर ब्राहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। यानी कि एक वृत्त है, ठीक, और एक ब्राहा बिंदु मान लीजिए कोई भी P है, ठीक,
तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पर? तो 2। कितनी स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है? बराबर। इसीलिए इसका ऑप्शन 20 सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 14 का क्वेश्चन देखते हैं। 14 का क्वेश्चन क्या है? वृत्त सी, वृत्त क्या? सी, ओ कॉमा आर। ए ध्यान से देखते हैं। वृत्त सी जो है कॉमा ओ कॉमा क्या है? आर के अंतःभाग में एक बिंदु है पी है। तो निम्न में कौन सा सत्य है? देखिए ध्यान से, एक वृत्त है और इसके अंतःभाग में स्थित है कौन सा? ओ। क्या स्थित है? ओ। और त्रिज्या आर, आर से, आर को बोलते हैं त्रिज्या। आर को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। तो ये मान लीजिए कि वो बिंदु है और ये हो जाएगा आर। ये क्या हो जाएगा? आर। अब यहां से बोला है कि अंदर में एक बिंदु पी है, अंदर में एक बिंदु क्या है? पी है, और यहाँ से दूरी है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो बताइए, त्रिज्या से ही छोटा है वे रेखा कि बड़ा है? त्रिज्या से ही छोटा न होगा। ये मतलब यहाँ तक नहीं है, और त्रिज्या तो पूरा स्पर्श कर रहा है यहाँ तक, है ना? तो ये आर से छोटा होगा कौन सा? ओपी। आर से छोटा होगा कौन सा? ओपी। तो आर, आर बड़ा हो जाएगा किससे? ओपी से। आर बड़ा होगा किससे? ओपी से। इसीलिए 20 का राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला 15 का। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर क्या हो? झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यह हो जाएगा एक वृत्त और इस पे मान लेंगे एक ओ केंद्र, है ने? और इस पे 2 क्या क्या है? स्पर्श रेखा। इसको मान लेंगे पी बिंदु। ठीक, कौन सा बिंदु? पी बिंदु। और ये जो झुका है कितना डिग्री पर? 2 स्पर्श रेखा झुका है 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा हमारा कितना? 3 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है इसमें कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो अच्छा, एक स्पर्श रेखा निकालेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा निकल जाएगा, तो किसी एक को निकालना है। तो बताइए, यहाँ से पूरा टोटल कितना? 60 डिग्री। और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये भी हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ने? तो समकोण त्रिभुज एक तरह से नहीं बन गया? ये एक बन गया कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या दिया है? आधार दिया है। हमको पूछा गया है लंब। क्या पूछा गया है? तो लंब बटा आधार किस में आता है? टेन थीटा में। कौन थीटा में? तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा। कौन थीटा? और थीटा का मान रखेंगे कितना डिग्री? 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री। अब बताइए, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला होता है लंब। इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। तो लंब यानी कि लंब क्या हो जाएगा? बताइए, लंब बटा आधार होगा इसका फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला था लंब बटा में क्या? आधार। तो इसके सामने वाला होगा लंब, यानी कि इसको मान लेंगे ए और इसको मानेंगे क्या? बी। तो लंब हो जाएगा हमारा एओ। लंब हो जाएगा क्या? एओ। और आधार हमारा ये हो जाएगा एपी। क्या होगा? एपी। टेन 30 का मान होता है कितना? 1/√3। और बराबर एओ का मान कितना दिया है? 3 है। और एपी का मान नहीं पता, है ने? अब बताइए, एपी गुना 1 करेंगे तो एपी आ जाएगा, और √3 गुना 3 करेंगे तो कितना? 3√3। तो एपी का मान आ गया कितना? 3√3। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, है ने? और जब भी ये 3√3, तो ये भी कितना आएगा? 3√3। यानी कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कितना आएगा? 3√3 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला 16 का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चलिए ध्यान से समझते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अभी देखिए ध्यान से, इसको बोलते थे जीवा। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। और फिर से ये बोलेंगे बड़ा जीवा, है ने? और इसको भी बोलेंगे बड़ा जीवा। और सबसे बड़ा जीवा हो जाएगा व्यास। सबसे बड़ा जीवा क्या होगा? यानी कि केंद्र से होके यदि जीवा गुजरेगा तो उसे बोल देंगे व्यास। केंद्र से जो जीवा गुजरेगा उसे बोल देंगे सबसे बड़ी जीवा, है ने? और इसको बोला जाता है क्या? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? इसको व्यास बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? व्यास। तो इसीलिए इसका राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो ये समझ में आया। 17 का है, पीटी दिए गए चित्र ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा, यदि ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर तो ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई क्या होगी? यानी कि दिया है, चित्र में दिया है और पीटी दी गई चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक। पीटी एक स्पर्श रेखा है, तो ओटी बराबर दिया है, ओटी का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दिया है ना 3 सेंटीमीटर, और ओपी का भी मान दिया कितना? 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे? ये कर्ण दिया है और ये आधार, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण दिया है, आधार दिया है, हमको निकालना क्या है? लंब। तो लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा पीटी बराबर क्या? अंडर रूट क्या? कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25, और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो इसीलिए ओटी का मान कितना आएगा? 4 cm, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई जाएगा कितना? 4 cm। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा। चलिए 18 का देखते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? चलिए ध्यान से देखिए, एक वृत्त होगा, एक क्या होगा, और इसमें एक चतुर्भुज जो है, सभी भुजा जो इसको स्पर्श कर सकता है, स्पर्श करे, क्या करे? सभी भुजा जो है स्पर्श करे, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये पूछा गया है। तो मान लीजिए कि ये सभी भुजा क्या कर रहा है? स्पर्श। सभी भुजा वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श। तो इसको कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे? तो समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है ना, इसीलिए सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा? समान। और ये बन जाएगा कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज, यानी कि सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सम चतुर्भुज। चलिए 19 का, किसी वृत्त के ब्राहा बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई है, यदि पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई, तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा? दूसरी स्पर्श रेखा भी 6 होगा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो एक दिया है पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरी स्पर्श रेखा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका कौन सा होगा? सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला लास्ट 20 का है, दी गई आकृति में यदि कोण ओ पी ए बराबर 35 डिग्री, कोण दिया है ना, और इसमें दिया है ओ पी ए बराबर कितना डिग्री? 35 डिग्री। तो हमको निकालना है कोण किसका मान? ए ओ पी का मान, ए ओ पी का मान, ये वाला कोण है ना। तो ये 35 है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, और ये दोनों कोण को 180 में घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कोण कौन सा? ये वाला है ना। तो 180 माइनस कितना करेंगे बताइए? 90 और प्लस में 35, 90 और प्लस में कितना? 35, तो आ जाएगा हमारा कोण कौन सा? ओ। तो बताइए कितना आएगा? 180 और माइनस कितना आएगा? 125, 100 कितना आएगा? और ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 5, और ये आ जाएगा कितना? 5, यानी कि 55 डिग्री है ना। तो ये कोण का मान कितना आएगा? 55 डिग्री। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका? बी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।